हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे आरपी शिक्षा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं आपकी टीचर पूजा जैन। बच्चों, हमारा जो बुक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, इसका यूनिट 4 स्टार्ट हो रहा है आज से। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है अटेंशन, ध्यान। इसके बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं कि ध्यान क्या होता है। अटेंशन दो, हम नॉर्मली बोलते हैं यार अटेंटिवली सुन लो, यार थोड़ा अटेंशन दे दो। लेकिन क्या है इसका, अगर आपको पेपर में आ जाए, अब इसकी मीनिंग कैसे लिखेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। दो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी इसको डिफाइन किया है, डमविले और रॉज ने। तो इनके हिसाब से क्या डेफिनेशन है, इसका नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वो आज हम समझेंगे। क्लियर? तो बेटा, अटेंशन क्या है? अटेंशन या ध्यान जिसको हम बोलते हैं, इट इज एक मेंटल प्रोसेस, एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है? क्या है अटेंशन? एक मेंटल प्रोसेस है जिसके द्वारा इंसान अपने मन को या बोल सकते हैं अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरफ वो ध्यान लगाता है। देखो, क्लास का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि बच्चे का ध्यान ना भटकता है, वो कभी कुछ देख रहा है, चार्ट्स लगे होते हैं, काफी अच्छे अच्छे डायग्राम्स लगे होते हैं, तो बच्चों का ध्यान इधर उधर होता है। तो टीचर का क्या सबसे पहले वो रहना चाहिए ऑब्जेक्टिव, कि वो बच्चे का ना फोकस सब चीजों से हटा के एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट दे कि आपको खाली इसी पे ही फोकस करना है। अब मान लीजिए साइंस के लिए आप लैब में एक एक्सपेरिमेंट के लिए लेके जाते हैं बच्चों को, तो वहां पे क्या होता है, बच्चा बहुत सारी चीजें देख रहा है। अरे यार, यहाँ पे तो बहुत सारे एनिमल्स टाइप के जैसे या इंसेक्ट रखे होते हैं जिन पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कॉकरोच रखा होता है, ऑक्टोपस रखा होता है। मैं भी जब साइंस के लिए हमें जब एक बार बायो के लिए हमें लैब में लेके गए, तो मैंने शायद 50 टाइप्स की लिजर्ड्स देखी थी, कि जो छिपकलियां होती है कितने प्रकार की होती हैं, स्टारफिश देखा था, ऑक्टोपस देखा था। तो जो मेरा मेन जो हम एक्सपेरिमेंट के लिए गए थे ना, उससे दिमाग हट के हम लैब को ही देखने लग गए। फिर टीचर ने एकदम से बोला, इधर ध्यान दो, आपको खाली इस पे फोकस करना है, इधर उधर मत देखो। तो क्या कर रही है टीचर, हमें अटेंटिवली हमें फोकस करने के लिए बोल रही है कि हम अटेंशन दें जिस चीज के लिए हमें पढ़ना है या करना है। तो बेसिकली ध्यान क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा इंसान अपने मन को एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव पे या विशेष वस्तु पे उस पे ही सोचता है, उस पे ही काम करना होता है, उसी के लिए ही थॉट या एक्टिविटी कॉन्सेंट्रेट करके करता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना है कि जो स्टिमुलस है वो केंद्रित होना चाहिए, जिसके लिए आप बच्चों को उत्तेजित करना चाहते हैं कि बच्चा ये सीखे, इसके लिए लर्निंग करने के लिए आपको यहाँ लाया गया है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपका जो कॉन्सेंट्रेट है, वो फोकस जो है आपका एक चीज पे एक टाइम पे होना चाहिए। कहते हैं ना, जो लर्निंग है वो बेटर तभी होती है जब आप एक समय पे एक ही काम करें। ये तो सब जगह, पढ़ाई भी छोड़िए, आप घर पे भी अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी भी कर रहे हैं, या मम्मी ने आपको कोई काम बोला है, तो आप एक समय पे एक काम जो करेंगे वो बहुत अच्छे से होगा और जल्दी होगा। आप सोचो 5 मिनट ये करता हूँ, 10 मिनट वो करूंगा, 10 मिनट ये कर लेती हूँ, 10 मिनट बाद वो कर लूंगी। वो 10-10 मिनट में 10-10 मिनट तो बढ़ गए, लेकिन वो 10 मिनट में आपका आउटपुट कभी भी फ्रूटफुल नहीं निकलेगा। उसमें आपका ना वो 10 मिनट वो वाला काम पूरा हुआ, ना वो काम हुआ। इट्स बेटर कि वो 10-10 मिनट डिवाइड करने के बजाय 20 मिनट्स एक काम पे दो, एटलीस्ट एक काम आपका अच्छे से कंप्लीट होगा और अच्छे से होगा, आपको ध्यान रहेगा कि मैंने वो काम कैसे किया। राइट? तो टीचिंग में लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है? क्यों इंपॉर्टेंट रोल रखता है? क्योंकि जब तक बच्चे का अटेंशन नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, तो उसकी लर्निंग कभी हो ही नहीं सकती। टीचर कभी कभी क्लास में क्या बोलती है, बच्चों आप फिजिकली यहाँ बैठे हो, बट मेंटली आपका दिमाग, माइंड जो है, मेंटली जो आपका ध्यान है वो कहीं और है। बहुत बार ऐसा क्लास में होता है, बच्चे फिजिकली बैठे हैं, ब्लैक बोर्ड को बहुत कंटिन्यूसली ऐसे देख रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, लेकिन जब कुछ बात हो तो मैम मैं ना उस चीज के बारे में ना सोच रहा था। तो फिजिकली तो अपियर है, बट उनका ध्यान यहाँ नहीं है, वो मेंटली यहाँ नहीं है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है एक टीचर के लिए, कि जो वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो उनका जो ध्यान है वो होना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे का ध्यान होता है ना, तो उसकी लर्निंग बहुत इफेक्टिव होती है, वो जो अधिगम होगा उसका वो बहुत प्रभावी होगा। ठीक है? नहीं तो बच्चे, देखो, जब बच्चे का ध्यान होगा तो वो कॉन्सेप्ट को समझेगा, कॉन्सेप्ट समझेगा तो उसको याद होगा, जब उसको याद होगा तो उसका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो जब ध्यान ही नहीं है, फर्स्ट स्टेप ही नहीं है, तो आगे की जो चीज तो होएगी नहीं।
तो क्लियर हुआ कि तो किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या है, अटेंशन, ध्यान। तो ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, डमविले ने 1938 में परिभाषा दी थी, इसकी डेफिनेशन दी थी। उनके हिसाब से अटेंशन क्या है, अटेंशन इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रैदर देन अपॉन अनदर। सेम चीज जो अभी मैंने आपको क्या बोला कि उनका बेसिकली कहना था कि जो बच्चों का जो मन होता है या इंसान का जो मन होता है ना, वो बहुत सारी चीजों पे केंद्रित होता है, ठीक है। तो उसका ना उन सब चीजों से जब मन, मतलब आप उसको वहां से ध्यान हटा के जब एक वस्तु पे ध्यान लगाते हैं, एक वस्तु पे ध्यान वो जब रखता है, उसी को हम ध्यान कहते हैं, अटेंशन कहते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपका फोकस बहुत सारी चीजों पे है, वहां से हटा के आपको जो सीखना है आप उस पर फोकस करें। अब बच्चों का मन होता है ये कोर्स कर ले, वो कोर्स कर ले, ये भी कोर्स कर ले, ये भी कोर्स कर ले। तो पेरेंट्स हमेशा क्या बोलते हैं, इवन आप काउंसलर के पास भी जाएंगे, क्या बोलेंगे, बेटा कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, आपका इंटरेस्ट क्या, आप क्या करना चाहते हैं, आप उस पर फोकस करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फोकसली, अटेंटिवली आप उस पर पूरे अच्छे से ध्यान देके करेंगे तो वो कोर्स तो अच्छे से होगा। फिर आप बोलेंगे कि हमारे नंबर नहीं आए, हमारा, हमने तो बहुत मेहनत करी, हम तो रात को 4-4 घंटे पढ़े। 4 घंटे की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर आप ध्यान से 1 घंटे भी अपने नोट्स अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके नंबर कोई रोक ही नहीं सकता, अच्छे से नंबर आएंगे। अब 4 घंटे बैठे रहो, थोड़ा देखा, फिर व्हाट्सएप पे 2 मैसेज देखे, फिर पलटा, फिर थोड़ा सा ये रील्स देख लेते हैं, फिर पलटा, चल थोड़ा सा यूट्यूब पे देखे, तो कहाँ से नंबर आएंगे, ध्यान ही नहीं है ना। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ ही नहीं पाए, क्योंकि वो माइंड में जा ही नहीं पाया ढंग से। क्लियर। नेक्स्ट है रॉज। रॉज ने 1951 में उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी कि अटेंशन इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट और थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड। उन्होंने बोला ध्यान क्या है, ध्यान एक ऐसा प्रोसेस है जब इंसान के दिमाग पे, जब वो कोई ऑब्जेक्ट देखता है, जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट देखता है तो वो समझता वो बाद में है, उसका ध्यान पहले जाता है। आप कोई भी चीज देख रहे हो, हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जाके आप क्या करते हो, आपको बोला कि ओपीडी के इस सेक्शन पे जाना है, स्किन केयर वाले डिपार्टमेंट में जाना है। आप समझोगे बाद में कि क्या है क्या नहीं, आपका फोकस रहेगा स्किन केयर, स्किन केयर, स्किन केयर कहाँ पे है यार, लेफ्ट टू राइट जाना है, ये जाना है। फिर वहां बैठ के आप सोचोगे कि अब मैं आया हूँ, अच्छा ये टीचर है, ये सॉरी ये डॉक्टर है, अच्छा मुझे ना इससे ये वाले क्वेश्चंस पूछने हैं। समझोगे आप बाद में। आपका दिमाग से पहले आपका ध्यान जब एक टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर किसी भी चीज पे होगा तो बहुत क्लैरिटी के साथ होगा और आप उसको फिर समझेंगे। तो इसलिए अटेंशन पहले होता है, अंडरस्टैंडिंग बाद में होती है। क्लियर हुआ। अब आते हैं इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अटेंशन के। सबसे पहला, अटेंशन जो होता है बहुत सिलेक्टिव होता है। ध्यान क्या होता है, बहुत सिलेक्टिव होता है। ऐसा नहीं होता अभी मैं क्लास में हूँ, सुनो सुनो चलो आप ये टॉपिक करो, अगर आपका ध्यान ही नहीं है, आपको था ही नहीं कि अटेंशन टॉपिक पढ़ना है, तो आप कहोगे ठीक है, आपने लगा लिया मन को सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि यार मेरा मंथ के एंड में मेरा पेपर है, पेपर आने वाले हैं, तो अटेंशन एक बार देख लेते हैं। लेकिन लगा के आप बाद में साइड में कहीं गाने सुन रहे हो, कहीं टीवी चला रखा है, या मम्मी ने 2 काम बोल दिया, हाँ 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 सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है। आपको सिलेक्टिवली आपको सोचना पड़ेगा कि यार मैं अभी, मेरा फोकस इस पे है तो मुझे यही करना है, ठीक है। तो अटेंशन सिलेक्टिव होता है, पर्पसफुल होता है, इट इज पर्पसफुल। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है यार आए थे मेले में, खेल लेते हैं, झूला झूल लेते हैं। ऑब्वियसली पर्पसफुल था कि फन करने आए थे। आप फैमिली के 4 मेंबर्स के साथ मेले में घूमने के लिए आए, तो आपका पर्पस क्या था कि यार थोड़ा फन करते हैं, थोड़ा हमें टाइम चाहिए, फैमिली टाइम एंजॉय करेंगे। आप जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपका मोटिव क्या है कि मुझे अभी स्टडी करना है, ये 1 आवर इज फॉर माई स्टडी, तो पर्पसफुल होना चाहिए। सेकेंड है, इट इज अ डायनेमिक एंड शिफ्टिंग। ये क्या होता है, परिवर्तनशील है, इसके अंदर चेंजेस, शिफ्टिंग होता है। ऑब्वियसली अभी ध्यान आपका क्लास में था, 1 सेकंड में पॉपअप हुआ, मोबाइल बजा, आप तुरंत देखेंगे यार मैसेज किसका आया, ओह अभी पॉज करते हैं वीडियो, यार पहले मैसेज देख लेते हैं, शिफ्ट हो गया 1 सेकंड में। डायनेमिक भी होता है, अटेंशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, अचानक से आपको रियलाइज हुआ यार अटेंशन करते करते कि यार इससे पहले ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, है ना, तो आपका एकदम से चेंज हो गया। तो डायनेमिक भी होता है और शिफ्टिंग भी होता है। फिर है, इट इज लिमिटेड इन कैपेसिटी। इसकी जो क्षमता है ना वो सीमित होती है। ऐसा नहीं है कि आपका जो ध्यान है बस लग गया, अब सालों साल इसी पे ध्यान रहेगा,
तभी तो बोलते हैं ना विचलित होता है, चंचल होते हैं, मन बहुत चंचल होता है, ध्यान भी ऐसे ही होता है। ध्यान क्या है, अभी आपका थोड़ी देर ध्यान यहाँ है, आधे घंटे बाद किसी और चीज पे चला जाएगा। आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं या 4 सब्जेक्ट हैं, आपने थोड़ी देर ये सब्जेक्ट पढ़ा, इस पे फोकस करा, फिर दूसरा सब्जेक्ट पेडागोजी का कोई सब्जेक्ट आ गया, फिर उस पे फोकस हुआ, तो ये क्या है, इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। आपको मैं बोल दूं 10 घंटे सिर्फ लर्निंग एंड टीचिंग ही पढ़ते रहो, आप कहोगे अरे मैम बस हो गया। तो 1 घंटा 2 घंटा एक सीमित होता है, आप किसी चीज को ध्यान दे सकते हैं। इवन आपको कोई इंटरेस्ट भी है, अगर आपकी कोई पिक्चर भी है, आप मान लीजिए रिसेंटली धुरंधर 2 चल रही है, जिनको पसंद आई है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, चौथी बार में बोलेंगे देख लो पेमेंट हम कर रहे हैं, भाई मैं पागल हो गए हो क्या, कितनी बार देखेंगे। तो एक कैपेसिटी लिमिट होती है। उसके बाद है इट मे बी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। यहाँ पे आप मर्जी से भी अटेंशन दे सकते हो और जबरदस्ती भी कराया जाता है। क्लास में क्या होता है, नालायक जो बैक बेंचर्स बच्चे होते हैं उनका ध्यान नहीं होता, वो पीछे बैठ के पेंसिल लेके अपनी कुछ ड्राइंग करते रहते हैं, चैटिंग करते रहेंगे, एक दूसरे से नोटबुक्स करते हैं, लेकिन टीचर क्या करती है, खड़े हो जाओ, जबरदस्ती, उनकी इच्छा नहीं है लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, जो पढ़ाया जा रहा है आपको फोकस करना पड़ेगा, तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। और जहाँ पे हमें इंटरेस्ट है वहां तो हम अटेंशन देंगे ही। क्लियर हुआ। अब हम समझेंगे इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। चलो बच्चों, हमने अटेंशन का मीनिंग समझा, ठीक है, और डेफिनेशन समझी। अब हम समझेंगे फंक्शंस क्या है अटेंशन के। फंक्शंस हैं 4 फंक्शन। पहला है अलर्टिंग फंक्शन, सत्कर्ता कार्य। बेटा क्या होता है, ये क्लास में टीचर्स हमारे साथ करते हैं, इवन आप लोग भी करेंगे, और आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके साथ भी स्कूल में ऐसा हुआ होगा। इसमें क्या होता है कि टीचर जो है बच्चे, जैसे हम क्लास दे रहे हैं, अचानक से क्लास दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को एकदम से रेडीनेस के लिए क्रिएट करते हैं, उनको अवेयरनेस के लिए क्रिएट करते हैं। जैसे बच्चे का ध्यान है, अचानक से टीचर एक अनएक्सपेक्टेड सवाल कर लेगी, पढ़ाते पढ़ाते एकदम से, मैम क्या करती थी पहले, तो क्या होता चौक फेंक के बोल देते ये बता क्या पढ़ाया अभी। वो क्या है, अलर्टनेस क्रिएट कर रहे हैं, वो अलर्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, जिससे कि बच्चा क्या हो जाए, बच्चे का अटेंशन यहाँ आ जाए, बच्चा एक्टिव हो जाए। तो वहां पे बच्चा क्या होता है, अलर्ट हो जाता है और मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि बाकी बच्चों को ध्यान आ जाता है, अरे यार मैडम अब कुछ भी पूछ सकती है यार, स्किप हो गया है ना। तो उसके बाद मैम को पता है अब सारे बच्चे अपने आप ध्यान देंगे। तो वहां पे क्या होता है कि मैम पढ़ाते पढ़ाते अचानक से कुछ भी स्टूडेंट से क्या करती है, सवाल कर लेती है, जिससे कि बच्चे मेंटली अलर्ट हो जाए। फिर है आपका सिलेक्टिव फंक्शन, चयनात्मक कार्य। सिलेक्टिव फंक्शन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बच्चों का बेसिकली क्या रहता है कि आपको अटेंशन लेना है कि वो उनका फोकस आप पे रहे, वो सिलेक्ट करे। जैसे मान लीजिए स्कूल में क्या होता है, कई बार बहुत शोर हो रहा होता है, क्लास लगी हुई है, बीच में असेंबली ग्राउंड है, तो छोटे बच्चों का कुछ प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों का फोकस आपकी आवाज पे ही रहेगा, शोर पे नहीं जाएगा। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके समझाया ताकि आपको क्लियर हो कि सिलेक्टिव फंक्शन क्या है। इसमें क्या है कि कई सारे स्टिमुलस हैं जो कि अवेलेबल हैं आपके आसपास, जो कि आपके अटेंशन को सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो लेकिन आपको क्या करना है, उसमें से एक चीज को सिलेक्ट करना है। मतलब शोर बाहर भी हो रहा है, क्लास में मैम भी बोल रही है, बट आपका सिलेक्शन क्या है कि हमें पूरा ध्यान मैम की आवाज पे देना है। सेकेंड, थर्ड है आपका लिमिटेड कैपेसिटी चैनल, सीमित क्षमता माध्यम। इसमें क्या है बेटा, ये बोला है जो इंसान होता है ना, जो मानव है, उसका जो ध्यान है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, उनका जो अटेंशन है वो प्रोसेस करता है, लेकिन लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही एक बार में वो रिसीव कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक बार में, आप सोचो कि वो कई सारे टास्क बहुत इफेक्टिवली कर ले, वो साइमल्टेनियसली बहुत सारे काम नहीं कर सकते। इसलिए स्कूल में क्या होता है, एक टाइम पे एक ही पीरियड लगता है। ऐसा सुना है कि चलो ठीक है, अभी इंग्लिश चल रहा था, एकदम से बंद करके चलो चलो रैप अप करो, जल्दी से फ्रेंच चलेगा, एक साइड मैम गेम खिला रही है, एक साइड, ऐसा नहीं होगा। एक टाइम पे एक ही पीरियड लगता है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो फोकस नहीं कर सकते कि एक साथ कई सारे टास्क वो करें। फिर है आपका विजिलेंस, जिसमें निरंतर सजगता है। इसके अंदर बेसिकली ये बोला गया है कि लंबे समय तक ध्यान बनाना, ये भी एक क्या है, ये भी एक फंक्शन है अटेंशन का, कि आपको बच्चों का ओवर अ लॉन्ग पीरियड, बच्चों का जो अटेंशन है वो मेंटेन करना होता है। 3 घंटे बच्चे क्या करते हैं, क्लास में एग्जाम देते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे वो बैठे हुए, उनको पूरा कॉन्सेंट्रेट रहा है, हाँ आंसर लिखना है, बहुत अच्छे से लिखना है,
पूरी किताब दिमाग में घूम रही है, ये सवाल पूछा है, ये आंसर करना है, ये आंसर करना है, तो वो क्या कर रहे हैं, उस दौरान पे उनका अटेंशन क्या है, काफी टाइम तक सस्टेन रहेगा, मेंटेन रहेगा, वो डगमगाएगा नहीं, क्योंकि उनको पेपर क्रैक करना है। इसी तरीके से स्कूल में जब यूटीज होते हैं या आपके मिड टर्म के जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी बच्चे क्या करते हैं, कंटिन्यू 2 घंटे का पेपर है या 3 घंटे का पेपर है, उस टाइम को पूरा मेंटेन करते हैं, अपने अटेंशन को इधर उधर नहीं होने देते। तो वो ध्यान को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 फंक्शंस है अटेंशन के। अब हम समझेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। बच्चों, अब हम समझेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे ध्यान को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। 2 तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब बाहरी और आंतरिक। तो पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर्स समझेंगे, फिर हम इंटरनल फैक्टर्स समझेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स में है सबसे पहला इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में क्या बोल रहा है कि जैसे कि बहुत तेज आवाज या बहुत तेज रोशनी हो, या फिर कुछ ऐसा है कि बहुत लाउड, घर के बाहर आपने देखा होगा ढोल बाजे की आवाज आती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा अटेंशन जाता है। तो वो यही बोल रहा है, जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलीज होती है, लाइक अ लाउड साउंड हो या ब्राइट लाइट हो, बहुत तेज चमकदार लाइट हो, या फिर पावरफुल वॉइस हो, ये सारी चीजें हमें बहुत जल्दी क्विकली अट्रैक्ट करती हैं, हमारा ध्यान उनकी तरफ जल्दी से जाता है, वो आकर्षित करते हैं। फिर है साइज ऑफ स्टिमुली, ठीक है, स्टिमुलस। इसमें ये बोला गया है जो बड़ी चीजें होती हैं, जो लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, या जो विजुअल्स होते हैं, जैसे फोटोग्राफ्स हो गई या वीडियोस हो गए, ये हमें जो छोटी चीजें होती हैं उनके कंपेयर में हमारा ध्यान इनकी तरफ जल्दी जाता है, इनकी तरफ हम आकर्षित जल्दी होते हैं। मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और साइड में कोई टीवी चल रहा हो, या बड़ा सा एक बैनर लगा हुआ हो, या स्टैचू लगा हो, आधे बच्चों का ध्यान उसी पे ही अटका रहेगा, होता है ना। फिर आपका स्ट्राइकिंग क्वालिटी, आकर्षकता। इसमें बोला गया जो यूनिक चीजें होती हैं, जो बहुत अनकॉमन चीज होता है, ऐसा नहीं है कि जो बहुत कॉमन है, कॉमन तो कॉमन है ही, जो अनकॉमन है, जो अनयूजुअल है, उस पे ज्यादा जल्दी अटेंशन जाता है, जल्दी ध्यान जाता है। जो चीज असामान्य हो, जो हमने रोजमर्रा में हम ना देखते हो, जो यूनिक हो। तो फोर्थ है आपका मूवमेंट, गतिशील, गतिशीलता। इसमें बोलते हैं बेटा कि मूवमेंट का मतलब क्या है, जो मूवमेंट होता रहे, चलता रहे, ठीक है। तो बोल रहा है जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे हमारा ज्यादा ध्यान जाता है, किसकी तुलना में, एक ठहरी हुई चीज पे, ठीक है। एक चीज है जो मैंने बोला, ये स्टैच्यू है, एक इधर वीडियो चल रही है, सेम स्टैच्यू के बारे में बताया जा रहा है, विजुअलाइज कर रहे हैं, उसके बारे में दिखा रहे हैं, कैसा क्राउन पहना है, कैसी उसकी ड्रेसअप है। तो बेसिकली क्या है, चलती हुई जो चीज होती है या वस्तु होती है, जो ऑब्जेक्ट होती है, वो कंपेयर टू जो एक स्थिर वस्तु है, उसके कंपेयर में हमारा ध्यान एक मूवमेंट या विजुअल ऑब्जेक्ट पे या मूवमेंट ऑब्जेक्ट पे जल्दी जाता है। फिफ्थ है आपका कंट्रास्ट, विरोधाभास। इसका मतलब है बच्चों कि जो चीज अलग दिख रही है, मतलब कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो चीज हमें अलग दिखती है। मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे ही मैं व्हाइट पेपर चिपका दूं, नहीं फोकस जाएगा। लेकिन मैं व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक कलर का स्क्वायर पेपर चिपका दूं, तुरंत फोकस जाएगा, जाएगा ना। तो जो चीज अलग से दिखने वाली जो चीज होती है, उस पे भी हमारा जल्दी ध्यान जाता है। होता है ना ऐसा कि किसी ने बिंदी लगाई हुई है, टेढ़ी बिंदी लगा ली, वो कितने भी अच्छे से आपसे बात करते रहे सामने वाला, आपका फोकस उसकी बिंदी पे रहेगा, रहता है ना। तो जो चीज अलग दिखती है, कुछ हटके हमें दिख रही है, तो हमारा फोकस उस पर जल्दी जाता है। फिर है रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या बोला गया है, रिपीटेशन में ये बोला है जब हम किसी भी चीज को या किसी भी थॉट को हम बार बार प्रेजेंट करते हैं, वस्तु को करते हैं, तो उस पर भी हमारा अटेंशन जल्दी जाता है। न्यूज में देखा है ना, एक ही चीज को बार बार बोलते हैं, फिर एक टाइम पे हमें हेडलाइंस रट जाती है कि इसके अंदर ये है, राइट। नेक्स्ट है आपका इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में क्या बोला गया है, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, रुचि। हम ध्यान के जो आंतरिक कारक हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर स्टूडेंट का अपना इंटरेस्ट होता है, अगर उसमें उसकी रुचि होती है, तो उसका अटेंशन उस पर ज्यादा होता है, जो भी चीज आप उसको सिखा रहे हैं, वो जो सीखना चाहता है। फिर है आपका सेकंड नॉवेल्टी। नॉवेल्टी में क्या बोला गया है, जैसे कि कोई नई चीज है या कोई नया एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस है या कोई न्यू आइडिया है, तो ऑब्वियसली वो नेचुरली उसमें अटेंशन जल्दी अट्रैक्ट करता है, हमारा ध्यान उस पर जल्दी जाता है। फिर है रेयरनेस,
जो चीज हमें जल्दी से ना दिखती हो, कोई अनकॉमन इवेंट हो, वो भी हमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। जैसे घटनाएं हैं या कोई भी, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया है, दूर से ही आप देख लोगे कि हाँ कुछ हो गया है ना। या मान लीजिए कहीं पे कुछ शादी हो रही है या कुछ घर में कोई इवेंट हो रहा है, वो भी जल्दी से आपका ध्यान चले जाएगा कुछ हो रहा है, राइट। फिर है आपका इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट में बेसिकली क्या होता है, आपकी कहते हैं ना, हमें ऐसा फील हुआ, डर, क्रियोसिटी, मतलब यार मुझे जानना है, और मुझे जानना है ये कैसे होगा, यार मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ऐसी चीजें भी हमें, जिस चीज से हमें डर लगता है या जो चीज हमें हमारे अंदर उत्तेजना पैदा कर रही है, जिज्ञासा पैदा कर रही है, वो चीजें भी हमें जल्दी प्रभावित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। फिर है इमोशन। इमोशन में बोला क्या गया है बेटा कि जो इमोशनल सिचुएशंस होते हैं वो भी हमें जल्दी अटेंशन हमारा जाता है, हमारा जो ध्यान है वो जल्दी आकर्षित करते हैं, गहराई से करते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको बहुत प्यार से बोला है या किसी बात पे किसी को हर्ट हो गया है, तो उस पर भी हमारा ध्यान जल्दी से जाता है। फिर है हैबिट। जो हमारी आदतें होती हैं, ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान वहां चले ही जाता है। अब देखा है ना, किसी किसी बच्चे को आदत होती है कुछ, जब बात करते हैं तो कई कई बच्चे हाथों को हिलाते हिलाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। आप उनको कितना भी डांट लो तो ऑटोमेटिकली उस पर ध्यान जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोला जा रहा है कि जो हैबिचुअल एक्शंस होती हैं वो भी हमारे अटेंशन को ऑटोमेटिकली दिशा दे देती हैं, उन पे ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान चले जाता है। फिर है आपका एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन ट्रेन्स स्टूडेंट टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट अटेंशन प्रॉपरली। जो शिक्षा है वो हमारे मतलब जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों को ध्यान को कंट्रोल कैसे करना है, अपने अटेंशन को कैसे कंट्रोल करना है और उसको सही दिशा में, सही डायरेक्शन पे उसको क्या करना है, केंद्रित करना सिखाता है। क्लियर हुआ। लास्ट एंड द लीस्ट टॉपिक है इसका, इंपॉर्टेंस ऑफ द अटेंशन इन द क्लासरूम। क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होगी, सिंपल सी बात है, क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं इंटेंशन का, कि आपके लर्निंग को क्या बना रही है, इफेक्टिव बना रही है। क्या बना रही है, लर्निंग को इफेक्टिव बना रही है। दूसरा, आपकी मेमोरी को, आपकी याददाश्त को क्या कर रही है, इंप्रूव करती है। जब आप अटेंशन देके, पूरा ध्यान देके कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका मेमोरी क्या होगा, इंप्रूव होगा। आपका जो पार्टिसिपेशन है, जो आपका उसके अंदर सहभागिता जो है वो एक्टिवली क्या है, एनहेंस हो रही है, वो बढ़ती है। फिर है आपका डिसिप्लिन, आपका अनुशासन भी बढ़ेगा। अगर आप अटेंशन होके चीजों को समझोगे, अपने ज्ञान को आप प्राप्त करोगे, तो आपका अनुशासन भी बनाए रखने में ये हेल्प करता है। हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपकी बेहतर समझ जो है इसके अंदर बनाता है। अगर आप अटेंशन अच्छे से देंगे तो आपकी जो समझ है वो भी बहुत बेहतर होगी। तो एट द एंड बेटा इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि अटेंशन क्या है, अटेंशन एक अधिगम के लिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए फाउंडेशन है, एक नींव है, एक आधारशिला है, ठीक है। टीचर को जो है, हर एक टीचर को, हर एक शिक्षक को इस पे ध्यान देना चाहिए, दोनों, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल फैक्टर्स हो, जिससे कि वो बच्चों का क्या कर सके, अपने स्टूडेंट्स का अटेंशन मेंटेन कर सके, अपने बच्चों का अटेंशन को कैप्चर करे, मेंटेन कर सके, जिससे कि जब वो पढ़ाएगी तो वो भी इफेक्टिव बनेगी और बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा जो भी वो पढ़ाएगी। और इससे क्या होगा, बच्चों को वो अच्छे से गाइड भी करेगी। तो जब वो गाइड करेगी तो बच्चों का जो अटेंशन है, जो ध्यान है, अगर बच्चों का अपने टीचर पे है, वो जो पढ़ा रही है वो भी उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो काफी हद तक हम ऐसा मान सकते हैं कि इस बात पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि जो टीचर है वो विद्यार्थियों के जो अटेंशन है या जो उनका जो ध्यान है, ध्यान को कितना अपनी तरफ अच्छे से क्या करती है, निर्देशित करती है। क्लियर हुआ। आई होप आपको अटेंशन के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसका मीनिंग क्या है, हमने हर एक टॉपिक को कंसीडर किया है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझा है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपकी क्लास कभी भी मिस ना हो, जब भी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। हम आपको मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।